हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस पढ़ेंगे। इस बुक के और भी चैप्टर्स चैनल पे अवेलेबल हैं, सो आप वो चेक कर सकते हैं। और जो आपकी दूसरी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके भी चैप्टर्स चैनल पे अवेलेबल हैं। उन सभी चैप्टर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, सो आप वो चेक कर सकते हैं। सो हमारे चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें मिनरल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मिनरल है क्या? मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि अर्थ से फाउंड होता है। अ सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट of organic or inorganic origin with a definite chemical and a physical property. Basically it has definite chemical and physical properties. नाउ ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे हम पूरा जितना भी हमारा चैप्टर है वो कवर करेंगे। सो मिनरल दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक। अब मेटालिक से डेफिनेटली वो मिनरल्स आएंगे जिसमें मेटल हो, और इसमें वो मिनरल्स आते हैं जिसमें मेटल नहीं होता। अब मेटल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है नॉन फेरस। सो फेरस में आते हैं, जो फेरस जो वर्ड है ये आयरन से है ना, सो इसमें कौन से आते हैं? आयरन, मैग्नीज, यानी कि वो सारे मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेन होता है वो सब आता है फेरस में, और वो सभी मिनरल जिनमें आयरन नहीं होता वो सब आते हैं नॉन फेरस में, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, ये सब। अब नॉन मेटालिक के भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है जिसमें फ्यूल मिनरल आते हैं। फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। और जो बाकी के होते हैं इसमें नॉन मेटालिक होते हैं, जैसे कि माइका, लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर होता है ना, ये सब। अब हम मिनरल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ विशेषता देखेंगे। सबसे पहला तो ये है, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये पूरी एक कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री में हर जगह एक ही टाइप के मिनरल मिलेंगे। जैसे इंडिया में भी कहीं पे मिनरल कुछ टाइप का मिलेगा, कहीं पे आपको लाइमस्टोन मिलेगा, कहीं पे कॉपर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे गोल्ड ज़्यादा मिलेगा। सो दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे तो मिलेंगे ही नहीं मिनरल्स, कहीं पे मिलेंगे कहीं पे नहीं मिलेंगे, राइट। देन नेक्स्ट है, देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल। गुड क्वालिटी मिनरल आर लेस, यानी कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वालिटी एंड क्वांटिटी में। जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी मिनरल की क्वालिटी ज़्यादा है, सो वो कम मिलेंगे, मतलब दे आर लेस इन क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी कम होगी। और अगर कोई मिनरल है जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी होगी ना वो बहुत बेकार होगी। यानी कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी कम होगी, और अगर क्वालिटी बेकार होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी। द थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट ऑल मिनरल आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। एग्जॉस्टेबल मतलब यूज़ हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। जैसे कि कुछ चीज़ें तो होती है कि हम उसे दोबारा यूज़ कर लेते हैं, बट मिनरल्स में ऐसा नहीं होता। These take long to develop geologically and they cannot be replenished immediately after the एट द टाइम ऑफ नीड, यानी कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये नेचुरली बनते हैं, कोई इंसान तो बनाता नहीं है। सो इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं। सो इस वजह से दे हैव टू बी कंजर्व। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, या तो पेपर में पूछ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ भाई मिनरल के, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, या तो फिर ये एक लाइन दे सकते हैं कि मिनरल्स हैव टू बी कंजर्व, एक्सप्लेन दिस लाइन विद स्टेटमेंट। तो तब भी आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। सो मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल, मेटालिक हमने डिस्कस कर दिया है, जिसमें दो टाइप होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सो ज़्यादातर जो मेटालिक मिनरल होते हैं इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। पेनिनसुला मैं आपको बता देती हूँ मैप में कि पेनिनसुला है होता कौन सा रीजन है। ये वाला जो एरिया होता है ये पेनिनसुला रीजन होता है। ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व्स अकर इन द वैली ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन सी वैली पे 97% कोल मिलेंगे। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाई, दैट इज ऑफ शोर रीजन इन द अरेबियन सी।
सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इंडिया के आगे का पार्ट है ये उसी टॉपिक के, कि मिनरल्स जो हैं वो 3 ब्रॉड बेल्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, जो रीजन छोटा नागपुर यानी कि झारखंड, उड़ीसा, प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ को कवर करता है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ये कौन कौन सी रीजन कवर करता है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। और इस रीजन पे आपको वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका। देन नेक्स्ट है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। सो इसमें कौन कौन से एरियाज़ कवर होते हैं? कर्नाटका, गोवा, कंटीजियस, तमिलनाडु, अपलैंड एंड केरला। उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। देन एक और है हिमालयन बेल्ट, ये अनदर मिनरल बेल्ट है जहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन फाउंड होते हैं, मतलब मिलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट फेरस मिनरल। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेटालिक मिनरल के 2 टाइप होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। तो पहले हम फेरस कंप्लीट करेंगे, फिर हम नॉन फेरस पे जाएंगे। सो फेरस मिनरल जैसे कि इसके एग्जांपल ही हैं, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कवर होते हैं। आयरन, मैग्नीज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फेरस रेफर्स टू आयरन, ऑल दोज मिनरल विच हैव आयरन कंटेंट आर कॉल्ड फेरस मिनरल सच एज आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सब। और नॉन फेरस का भी इसी से ही आप बना सकते हैं कि ऑल दोज मिनरल विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट। ऐसे आप नॉन फेरस के भी डेफिनेशन बना सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे आयरन ओर के बारे में। सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर इन एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे आपको? इंडिया में। द 2 मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर इन फाउंड इन आर कंट्री आर हेमेटाइट एंड मैग्नीटाइट। ये 2 टाइप के आयरन ओर हैं जो आपको इंडिया में मिलेंगे। इट हैज़ ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी होने की वजह से इन आयरन ओर की बहुत अच्छी खासी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। About 95% of the total reserve of iron ore is located in the states of Odisha, Jharkhand, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये स्टेट्स के नाम हैं जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। सो अभी हमने आयरन ओर के बारे में पढ़ा कि आयरन ओर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन पेपर में आपको ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट पूछें। जैसे कि आपकी जो NCERT की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन इंडिया। तो ज़रूरी नहीं कि वो माइका के बारे में पूछे, क्या पता कि वो आयरन ओर के बारे में पूछ ले, क्या पता वो कॉपर के बारे में पूछ ले, मतलब किसी की भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। मैग्नीज, ये सब, बॉक्साइट, इन सब के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। या तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन इंडिया। लेकिन माइका की जगह दे कैन आस्क अबाउट आयरन ओर। या तो फिर वो पूछ सकते हैं कि फ्रॉम वेयर इज आयरन ओर प्रोड्यूस्ड एंड वाई। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आयरन ओर की जगह बॉक्साइट डाल सकते हैं, दैट फ्रॉम वेयर बॉक्साइट इज प्रोड्यूस एंड वाई, ऐसा भी पूछ सकते हैं। या फिर वो पूछ सकते हैं मेंशन द यूजेस ऑफ मैग्नीज एंड इट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट। मैग्नीज के यूजेस बताओ और उसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताओ। मैग्नीज की जगह वो कोई सा भी डाल सकते हैं मिनरल, जैसे कि वो डाल सकते हैं कॉपर, या फिर वो कोल डाल सकते हैं, है ना, कि मेंशन द यूज़ ऑफ कोल एंड प्रोड्यूसिंग एंड इट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे सकते हैं। हम मैप में देख लेते हैं कि आयरन ओर फील्ड, आयरन ओर माइंस एंड आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स कहाँ पे हैं। तो जैसे कि ये एरिया है, इन सब एरियाज़ में रत्नागिरी, गोवा, इन सारे ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको आयरन ओर रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। फेरस मिनरल का एक और एग्जाम्पल है मैग्नीज, जिसका मैंने अभी क्वेश्चन बोला था कि ऐसे आ सकता है, मेंशन द यूजेस ऑफ मैग्नीज एंड इट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो उसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके यूजेस ऐसे साइड में लिखेंगे, फिर हम ऐसे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लिखेंगे। सो पहले हम यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। सो मैग्नीज इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, एक अच्छा खासा कच्चा माल होता है फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर, आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए। एंड ये फेरो अलॉयज को मैन्युफैक्चर के यूज़ में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सो मैग्नीज deposit are found in almost all geological formation. However, it is mainly associated with our system,
उड़ीसा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, तो पेपर में आ सकता है विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। मेजर माइंस इन उड़ीसा आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, काला हिंदी। अब हम मैग्नीज देख लेते हैं एक बार मैप में, तो जहाँ पे ऐसा साइन दिखेगा आपको वहाँ पे मैग्नीज पाया जाएगा, जैसे कि ये रहा यहाँ पे नागपुर में, देन सम स्टेट्स ऑफ उड़ीसा। सो अभी हमने फेरस मिनरल्स पढ़ा। अब नॉन फेरस मिनरल वही जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, वो नॉन फेरस मिनरल होता है। इसके दो एग्जांपल है बुक में, बॉक्साइट, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपकी बुक में जो है हम वही डिस्कस करेंगे, बॉक्साइट एंड कॉपर। सो कॉपर के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर, तो सबसे पहले हम इसका यूजेस बनाएंगे। कॉपर का जो हम बहुत कॉमन है, कॉपर ज़्यादातर गोल्ड में मिक्स होता है ताकि जो ज्वेलरी है उसको स्ट्रेंथ मिल पाए। देन कॉपर इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, मतलब कॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। सो कॉपर की जहाँ पे आपको स्टार दिखेगा वहाँ पे कॉपर पाया जाता है, जैसे कि उदयपुर, सिंघभम झारखंड के एरिया में जो है, सिंघभम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट इन मध्य प्रदेश, झुंझुनू एंड अलवर इन राजस्थान। सो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे कॉपर पाया जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल, जिसका पहला एग्जाम्पल है माइका। सो आपकी जो बुक का ही क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन इंडिया। सबसे पहले हम उसके यूजेस बताएंगे। सो इसके यूज़ का होता है, इट इज़ मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट कैन बी स्पिल्ट इनटू वेरी थिन शीट विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। सो ये हमारे पास माइका है तो हम इसको पतली पतली शीट्स में इसे स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सो इट इज़ प्रोड्यूस इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। In Jharkhand, high quality of mica is obtained in a belt extending over a distance of about 150 km in length and 22 km in breadth in lower Hazaribagh Plateau. In Rajasthan, mica belt extend for about 320 km from Jaipur to Bhilwara and around Udaipur. Mica deposit also occur in Mysuru and Hassan district of Karnataka, Coimbatore, Tiruchirappalli, Madurai, Kanyakumari in Tamil Nadu, Alleppey in Kerala, Ratnagiri in Maharashtra, पोरेला एंड बनकुरा एंड वेस्ट बंगाल। सो जैसा कि आपको याद होगा कि मिनरल के दो टाइप होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। सो मेटालिक के जो फेरस एंड नॉन फेरस है, और नॉन मेटालिक का जो माइका वगैरह है, ये सब हमने कवर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फ्यूल मिनरल्स के बारे में। सो फ्यूल मिनरल्स होते क्या हैं बेसिकली? मिनरल फ्यूल आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. Mineral fuel like coal, petroleum and natural gas known as fossil fuel, जिन्हें हम fossil fuel भी कहते हैं, nuclear energy mineral are the conventional source of energy. These conventional sources are exhaustible resources. exhaustible जो कि ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पर आके, मतलब एक तो चीज़ होती है कि हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, दे आर एग्जॉस्टेबल, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जबकि ये सब ख़त्म हो जाएंगे। सो अब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल मिनरल्स में सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल विच इज़ मेनली यूज इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। अब देखते हैं कि कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है मैप पे। सो ये जो एरिया है झारखंड का एरिया, यहाँ पे आपको कोल मिलेगा, जैसे कि रानीगंज, झारिया, बोकारो, इन सारे एरियाज़ में आपको कोल माइन एंड कोल्ड फील्ड्स देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जो झारिया है, इट इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज। देन वी ऑल्सो फाइंड कोल फील्ड इन सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। सो फ्यूल मिनरल
कभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा कोल, अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे जिसका क्वेश्चन ये बन सकता है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। पेट्रोलियम की जगह कोई और वो मिनरल भी डाल सकते हैं, सो आपको सबका ही अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। सो crude petroleum consists of hydrocarbon of liquid and gaseous state varying in chemical composition, color and specific gravity। इसका प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें बोला हुआ है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब प्रोडक्शन डिटेल में समझते हैं। सो प्रोडक्शन, it is refined from crude petroleum and after refining different petroleum products like petrol, diesel, LPG, CNG etc is obtained। यानी कि जब वो ज़मीन से निकल रहा है, मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, इतना ग्राउंड है और इसके अंदर से निकल रहा है, तो जब ये निकलेगा तब इसे हम पेट्रोलियम कहेंगे। लेकिन जब ये रिफाइनिंग में जाएगा और ये अलग अलग प्रोडक्ट बनकर आएगा तो वो बन जाएगा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इस सब के फॉर्म में हो जाएगा। जब वो डायरेक्ट ज़मीन से निकाल रहे तब उसे हम पेट्रोलियम ही कहेंगे। रिफाइन होने के बाद वो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी के फॉर्म में बनता है। Oil extracted from the well is crude oil and contain many impurity. It cannot be used directly. It is need to be refined। जब वो डायरेक्ट ज़मीन से निकालते तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, ज़मीन के अंदर है तो उसके अंदर और भी चीज़ें मिली होंगी, है ना। सो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको पहले रिफ़ाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम यूज़ कर पाते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। सबसे पहला होता है फील्ड बेस और दूसरा होता है मार्केट बेस। डिग बॉय जो है एक जगह है, ये एग्जाम्पल है ऑफ फील्ड बेस एंड बरौनी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस रिफाइनरी। सो देयर आर 18 रिफाइनरीज इन इंडिया जहाँ पे जो पेट्रोलियम है वो चेंज हो जाता है पेट्रोल, कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी में। अब हम फ्यूल मिनरल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो है नेचुरल गैस। सो द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज सेट अप इन 1984 as a public sector taking to transport and market natural gas. It is obtained along with oil in all the oil field। ये किसके साथ मिलता है? ऑयल के साथ ऑब्टेन किया जाता है, बट एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड along the eastern coast as well। जैसे कि कहाँ पे? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान। ऑफ शोर वेल्स भी हैं जैसे कि गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो अब हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी के बारे में। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्बाइन हैं वो घूम रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी जो है वो हमें विंड से मिलती है, और विंड कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं? टर्बाइन के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। सो उसके यूजेस क्या हैं? विंड एनर्जी इज़ एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री। सबसे पहले तो इसमें कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही था। इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होगा। एग्जॉस्टेबल मतलब ख़त्म होना, इनएग्जॉस्टेबल मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि विंड कभी ख़त्म थोड़ी ना होगी, राइट। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज़ सिंपल। और ये जो मैकेनिज्म है एनर्जी को कन्वर्ट करने का, ये बहुत ही सिंपल होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की, वो कन्वर्ट कर देती है टर्बाइन की वजह से, टर्बाइन की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। The permanent wind system such as trade winds, versatile seasonal wind like monsoon have been used as source of energy. Besides these, इसके अलावा और क्या यूज़ है? लोकल विंड, लैंड एंड सी ब्रीज कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस एनर्जी। यानी कि जो लैंड और सी ब्रीज होती है ना, जैसे कि यहाँ पे सी है, सो सी से जो हवा आती है, और यहाँ पे अगर लैंड है तो लैंड से जो हवा आती है, ये वाली जो हवा होती है इसको भी यूज़ किया जा सकता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Achievements of India. So India already has started generating wind energy in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka. Favorable condition for wind energy exist. कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे अच्छे खासे जो विंड एनर्जी की कंडीशन चाहिए होती है वो होती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सन है ना, तो
और यहाँ पे ये जो आपको पैनल्स दिख रहे हैं ये हेल्प करते हैं सोलर एनर्जी में। ये कन्वर्ट कर देते हैं, जो सन की धूप है उसको कन्वर्ट कर देते हैं और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ सेल्स होते हैं। सन रेज टैप द फोटोवोल्टिक सेल्स, ये जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी। इसकी टेक्निक क्या है? द टू इफेक्टिव प्रोसेस कंसिडर टू बी वेरी इफेक्टिव टू टैप सोलर एनर्जी, यानी कि जो सन की एनर्जी है, सन की रेज है, उनको टैप करना, आर फोटोवोल्टिक्स एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इट इज़ कॉस्ट कम्पिटिटिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, कुछ नुकसान नहीं देते हैं, एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट। प्रोस्पेक्ट्स, सोलर एनर्जी इज 7% more effective than coal or oil based plant and 10% more effective than nuclear plants। 7% ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर करेंगे अगर हम कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स को, और 10% ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर हम उसे कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर प्लांट से। इट इज़ जनरली यूज मोर इन अप्लायंसेस लाइक हीटर, क्रॉप ड्रायर, कुकर्स, ये सब। सोलर कुकर के बारे में भी आपने सुना होगा। The western part of India has greater potential for the development of solar energy in Gujarat and Rajasthan। नेक्स्ट है बायो एनर्जी, जिसकी वीडियो मैंने बहुत ढूंढी बट कॉपीराइट इशू की वजह से मुझे कोई वीडियो मिली नहीं जो मैं पोस्ट कर पाऊँ, यहाँ पे दिखा पाऊँ। सो बायो एनर्जी बेसिकली है क्या? बायो एनर्जी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हीट एनर्जी में, या फिर गैस में फॉर कुकिंग। नेसेसिटी फॉर इंडिया, इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। बेसिकली जो वेस्ट और गार्बेज होता है उसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्री। सो इससे क्या होता है, जो लोगों की लाइफ है, गांव में जो लोग रहते हैं, कौन से, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होती है। इससे क्या है, पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि जो हम वेस्ट है, गार्बेज है, उसको यूज़ कर रहे हैं तो पॉल्यूशन कम होता है। एनहांस सेल्फ रिलायंस, रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड, और हम फ्यूल वुड पे कम डिपेंड रहेंगे। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इन इज़ ओखला इन दिल्ली। सो जो जितना भी वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट करना इन एनर्जी, इसका एक एग्जांपल है ओखला में जो दिल्ली में है। नाउ दिस इज़ वीडियो ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है? बेसिकली जो मैग्मा बाहर आता है अर्थ के अंदर से, सो उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में। When the magma from the interior of the earth comes out on the surface, tremendous heat is released, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है और उस हीट एनर्जी को टैप किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। Apart from this, the hot water that gushes out through the geyser well is also used in the generation of thermal energy। और जो hot water है वो आता है through the geyser well, उसको भी यूज़ किया जाता है in the generation of thermal energy। It is popularly known as geothermal energy। This energy is now considered is to be one of the key energy source which can be developed as an alternate source। The hot spring and geysers are being used since medieval period in India। Geothermal plant has been commissioned as मणिकरण in हिमाचल, ये एरिया है हिमाचल में। सो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। इसका क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया एंड चैलेंजेस इन इट्स ग्रोथ। सो न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ इमर्ज एज अ वाइबल सोर्स इन रिसेंट टाइम्स। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं दे यूज फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम डिपॉजिट इन द Dharwar rocks, these are known to occur in several locations along the Singhbum copper belt। It is also found in Udaipur, Alwar and Jhunjhunu district of Rajasthan, Durg district of छत्तीसगढ़। ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको याद ही करना पड़ेगा। भांडरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
ये सब तो बता रहे थे कि यूरियम जो है वो कहाँ पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे थोरियम कहाँ पाया जाता है। सो थोरियम मेनली ऑब्टेन इन मोनाजाइट एंड नाइट इन द बीच सैंड्स along the coast of Kerala and Tamil Nadu. World's richest monazite deposit occur in Palakkad and Kollam district of Kerala near Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Mahanadi river delta in Odisha. अब लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जिसका क्वेश्चन बन सकता है वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज़ नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है, एंड इसका रीज़न देना है। सो ये जो पैराग्राफ है यही इसका आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये टर्म पहले जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करें कि वो आगे चल के काम आ पाए, मतलब डेवलपमेंट ऐसी हो कि रिसोर्सेज हम उस तरीके से यूज़ कर पाएँ कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कुछ बचे। यानी कि ये ना हो कि भाई डेवलपमेंट के नाम पे धड़ाधड़ रिसोर्सेज जो है वो यूज़ होए जा रहे हैं, पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं और बुरा हाल मच रहा है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना यूज़ करने के लिए, ऐसा ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेज मिल पाएँ। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमें बोलती है कि प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। द अल्टरनेटिव energy sources like solar power, wind, wave, geothermal energy are inexhaustible resource। यानी कि ये कुछ ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लाइक विंड एनर्जी है तो हवा तो कभी ख़त्म नहीं होगी, सोलर पावर है, ये जो सन की रेज है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। दीज शुड बी डेवलप टू रिप्लेस द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो इनको और भी ज़्यादा डेवलप करना चाहिए और जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना हमें बंद करना चाहिए, और जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं जैसे कि विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी, हमें इनका यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं, सो यूज़ ऑफ स्क्रैप मेटल विल अनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। use of scrap is especially significant in metal like copper, lead, zinc, in which India's reserves are merged. Use of substitute for scarce metals may also reduce their consumption. Export जो हो रहा है मिनरल्स का वो रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए, सो दैट एग्जिस्टिंग रिजर्व में बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो ये था हमारा चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।